इसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी जिन्होंने कहानी लिखी है वह कहते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया। मेरे घर में सब कुछ था, खुशियाँ थी, लेकिन बस एक चिंता सताती थी। वह थी मेरी माँ की। मेरी माँ के एक आंख नहीं थी और मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को बड़ी चिढ़ थी कि हमारी सासू माँ बड़ी ही कुरूप है, और मेरे जो बच्चा था उसे भी बड़ी ही चिढ़ थी कि दादी की कमर हमेशा झुकी रहती है और ये उठ करके आ जाती है हमारे लिविंग रूम में। जब मेरे दोस्त आते हैं तो उनके सामने आकर बैठ जाती है और दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मिल करके मेरी माँ को इग्नोर किया करते थे, उन्हें साइडलाइन किया करते थे, बार बार उनका मजाक उड़ाते थे, और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता था। घर में क्लेश जो शुरू हो जाएगा, गृह क्लेश होने लगेगा। बहुत सहता था, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। एक बार तो हद ही हो गई कि माँ जो थी वो तानों से परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा मुझे तो गांव में छोड़ा, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वही रह लूँगी। और जहाँ माँ मुझे कह रही थी वही मेरी पत्नी ने भी सुर में सुर मिलाकर कहा, हाँ हाँ माँ जी को छोड़ आओ। मैंने कहा वहाँ कौन देखभाल करेगा, और तो कहने लगी, अरे मामा जी रख लेंगे और अपन थोड़ी सुविधा करके आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो, हम जाएंगे ना, सब ठीक करके आएंगे। ना चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गाँव ले गया और वहीं छोड़ के आ गया। बेमन से वापस शहर में आ गया। हमारे चाचा जी जो अमेरिका रहा करते थे, डॉक्टर थे, वो वहाँ आए एक बार छुट्टियों में मिलने के लिए। उन्होंने आकर के पूछा कि सब ठीक चल रहा है, भाभी कहाँ है। तो मैंने कहा माँ तो गांव चली गई। तो उन्होंने कहा चलो सब मिलने चलते हैं। भाभी से तो कार में बैठकर सब रवाना हो गए। गांव में जब गांव में गए तो हमारे पुराने घर में जाकर देखा तो माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गर्म बुखार में तप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया, माँ इस हालात में तुम लोग वहाँ पर रह रहे हो शहर में। मैंने कहा अरे माँ की जिद थी। माँ कहने लगी, अरे देवर जी आप डांटो मत, ये तो मेरी ही जिद थी यहाँ आने की। चाचा जी सब कुछ समझ चुके थे। चाचा जी बड़े गुस्से में थे और कहने लगी, बेटा तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने वह सब सहा जिन संकटों का सामना कोई कर नहीं सकता। इतना संघर्ष झेला है सिर्फ तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए। तुम तो सब भूल गए, तुम्हें याद भी कैसे रहेगा। तुम 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था, तुम सीढ़ी पर से नीचे गिरे, तुम्हारी एक आंख चली गई और तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई। भाभी माँ ने ही बोन मेरो तुम्हें दी और एक आंख तुम्हें दी। यह जो तुम दुनिया आज देख पा रहे हो, जो तुम सीधी कमर से चल पा रहे हो, सब भाभी की माँ की देन है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। चाचा जी बहुत गुस्से में थे, कहने लगी, चलो भाभी मैं आपको अमेरिका लेकर चलता हूँ, इनके साथ रहो मत, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे चाचा जी के पैरों में गिर के रोने लगा। चाचा जी क्षमा कर दो, जीवन भर हमने पाप किया है, अपनी माँ को दुख दिया है, अब तो थोड़ा पुण्य कमाने लेने दो। वो छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने किया ही क्या है, आपने क्या किया है हमारे लिए। यह बात कहने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिए, क्योंकि माता पिता ने वो सब सहा है जिसकी वजह से आज हम मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दीजिए। जब उनसे प्रेम की बात आए तो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। एक बार फिर से इस छोटी सी कहानी के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।